नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप? देख रहे हो फैक्ट टू इन्फो। मैं हूं आपका दोस्त अरबाज और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो भारत के भविष्य से जुड़ता है, राजनीति में युवाओं की भागीदारी। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे देश की संसद में जहां देश के भविष्य का फैसला होता है, वहां युवा चेहरे कितने कम दिखाई देते हैं। इस वीडियो को हमने 4 भाग में बांटा है, जहां हम जानेंगे कि आखिर क्यों भारत में राजनीति में युवाओं की भागीदारी कम है, इसके क्या चुनौतियां हैं और क्या समाधान हो सकते हैं। तो इसलिए कृपा करके वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि देश की सबसे बड़ी आबादी यानी युवाओं की आवाज राजनीति में कम सुनाई देती है? 2019 के लोकसभा चुनावों को ही ले लीजिए। भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की थी, लेकिन संसद में पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों की औसत उम्र 55 साल से अधिक थी। क्यों है ऐसा? क्यों युवाओं को राजनीति में जगह नहीं मिल पा रही है? एक बड़ा कारण है परिवारवाद। देश के कई बड़े राजनीतिक दलों में नेतृत्व परिवारों तक ही सीमित रह गया है। नए चेहरों, नए विचारों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। दूसरा कारण है पुरानी विचारधाराएं। आज के समय में जब दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, तब भी कई राजनीतिक दल अपनी पुरानी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में युवाओं को अपनी बात कहने, अपने विचारों को मंच देने का मौका कैसे मिलेगा? दोस्तों, युवाओं में जोश है, उत्साह है, नए विचार हैं। आज का युवा डिजिटल इंडिया का युवा है, स्टार्टअप शुरू करने वाला युवा है। क्या होगा अगर यही युवा राजनीति में आए? शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनसे युवा सीधे तौर पर जुड़े हैं और इन मुद्दों को समझने और उनका हल निकालने में युवाओं की सोच अधिक प्रगतिशील हो सकती है। एक युवा नेता जानता है कि आज के समय की नौकरियों के लिए कैसी शिक्षा चाहिए। एक युवा नेता ही समझ सकता है कि क्लाइमेट चेंज हमारे भविष्य के लिए कितना बड़ा खतरा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने युवाओं को यह मौका देने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन्हें अपने नेतृत्व में शामिल करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 3, टाइटल, राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं के सामने चुनौतियां। दोस्तों, राजनीति में आना और सफल होना आसान नहीं है, खासकर युवाओं के लिए। इसके पीछे कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो वही है जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, परिवारवाद। कई बड़े दलों में टिकट पाना, चुनाव लड़ना, ये सब कुछ परिवार और रिश्तेदारों तक ही सीमित है। दूसरी चुनौती है आर्थिक समस्याएं। चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है, प्रचार करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और कई बार युवाओं के पास इतने संसाधन नहीं होते। तीसरी चुनौती है अनुभव का अभाव। युवा नेताओं को अक्सर अनुभवहीन मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। इन सब चुनौतियों के बावजूद हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें रास्ते खोजने होंगे जिनसे युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। चैप्टर 4, टाइटल, समाधान और उम्मीदें। तो दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर इसका समाधान क्या है? कैसे बढ़े राजनीति में युवाओं की भागीदारी? सबसे पहला काम तो यह करना होगा कि युवा पीढ़ी को राजनीति के बारे में जागरूक बनाया जाए। उन्हें यह समझाना होगा कि राजनीति को गंदा खेल मानकर नजरअंदाज करना कोई हल नहीं है। दूसरा, हमें सोशल मीडिया की ताकत को समझना होगा। आज के समय में सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन गया है जहां युवा अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। युवा नेता इसका इस्तेमाल करके अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा, अगर मुख्यधारा की पार्टियां युवाओं को मौका नहीं देती हैं, तो नए राजनीतिक दलों का उदय होना स्वाभाविक है। ऐसे दल जो युवाओं की बात करें, युवाओं के मुद्दों को उठाएं और युवाओं को नेतृत्व करने का मौका दें। हमें याद रखना होगा कि बदलाव आसानी से नहीं आता। इसके लिए संघर्ष करना पड़ी डालता है, आवाज उठानी पड़ी डालती है और मुझे विश्वास है कि भारत का युवा ये करने के लिए तैयार है। उतरो, टाइटल, आपकी आवाज, आपका भविष्य। दोस्तों, भारत का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथ में है। अगर युवा राजनीति में सक्रिय होंगे तो देश का विकास नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या भारत की राजनीति में युवाओं को ज्यादा मौके मिलने चाहिए? क्या परिवारवाद और पुरानी विचारधाराओं को तोड़ने की जरूरत है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि ये बात जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, बदलाव की उम्मीद उतनी ही बढ़ेगी। धन्यवाद।